जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए सेट चला रहे हैं। डेली आपको एक सेट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे 70वीं बीपीएससी दे रहे हैं या देना चाहते हैं, मन बना लिया है क्योंकि फॉर्म अब आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका हो जाएगा 30 सितंबर का, आपको डेट है। तो दोनों के लिए हम जो है वीडियो अपलोड किया जा रहा है चैनल पे। आप चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे जाकर आपको वीडियो मिलता रहेगा। और ये क्या चल रहा है, ये आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए आपका डेली एक सेट चलता है। जैसा मैंने आपको पहला ही दिन आपको बताया था, पूरा वीडियो बताया था और पूरा स्ट्रैटेजी भी बताया था। तो ये आज उसका ये दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने पढ़ा था साइंस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। डेली आप एक सेट लगाएंगे, डेली प्रतिदिन इस चैनल पे एक सेट आएगा। आप उसे देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये किसका है आप सभी को पता है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स किस भाषा से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूनानी यानी कि ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक से। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें कि आपके कथन कौन से इसमें सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों सही है। क्या है, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, दोनों सही है। 3 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। आगे है 4, उत्पाद विधि का प्रयोग। उत्पाद विधि का प्रयोग कर राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि केवल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाए, दोहरी गणना से बचना चाहिए, जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनकी भी आरोपित किराया शामिल किया जाए, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल किया जाता है क्या क्या। आंसर हो जाएगा 5 का डी यानी कि तीनों, यानी कि स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास हेतु निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया। आंसर हो जाएगा 6 का सी यानी कि पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। अब हम चलेंगे 7 के पास। उपभोग के आधार पर निर्धनता मापने की विधियों में शामिल यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि, यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। तो इसका देख लेते हैं और भी क्या है ऑप्शन, ठीक है। यहीं पे देखना है हम लोग को 7। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पिछले 30 दिनों में उपभोग की सभी खाद्य एवं गैर खाद्य दोनों वस्तुओं को में आकलन, ठीक है। अब हम चलते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। आगे है 9, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 3, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, प्रत्यक्ष बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे है, नीति आयोग द्वारा बनाई गई विजन डॉक्यूमेंट कितने वर्षों के लिए है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 15 वर्षों के लिए। अब हम देखेंगे 11। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया यानी कि पेशा के अंतर्गत नहीं आता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रबंधक यानी कि मैनेजर। अब हम चलेंगे 12। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वस्तु विभेद। 13 है, अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत यानी कि रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि डॉक्टर मार्शल ने। 14 है, आय बढ़ाने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं का मांग घटा देता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए तथा बी, यानी कि निम्न कोटि की वस्तुओं और समान वस्तुएं। 15 है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सरकारी बजट, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। 16 है, निम्नलिखित में से कौन से एक वाणिज्यिक बैंक के दायित्व है। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि
समय जमा, प्रतिभूतियों की धारणा, जमा मांग और केंद्रीय बैंक में अग्रिम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है कि सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, ये आपका सही नहीं है, बाकी सही है। देख लेते हैं, यह है आपका शेयर बाजार और संबंधित देश, ठीक है। तो देख लेते हैं, डोव जोन्स है आपका न्यूयॉर्क में, बर्लिन में है आपका जर्मनी, ओस्लो है आपका नॉर्वे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है कथन के बारे में कौन से इसमें सत्य है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी सही है, यानी कि 1 2 3 क्या है देख लेते हैं। तृतीयक सेवा को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। आगे है, तृतीयक क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन कुशलता बढ़ती है, ठीक है। तृतीयक के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता। हम चलेंगे 19। किस समिति की स्तुति पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार वर्ष 2005 के स्थान पर 2011-12 कर दिया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रणव सेन समिति। 20 है, सतत विकास का आधार क्या है। 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण। 21 है, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने के पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। तो 21 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्व स्वीकृति, स्वीकृति यानी कि, ठीक है। 22 है, मुद्रा पूर्ति में M3 माप में शामिल होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जनता के पास के करेंसी नोट व सिक्के, बैंक में मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, व्यापारिक बैंकों को शुद्ध सावधि जमाएं, ठीक है। 23 चलते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। 24 है, अधिक मांग, यानी कि अधिक मांग की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है। तो उसमें अपनाया जाता है नगद अनुपात में वृद्धि, साख का संकुचन और बैंक दर में वृद्धि। 25 है, मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। 26, हाल ही में फिक्की महिलाओं संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये आपका यहाँ से करंट अफेयर्स चालू होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जयश्री दास वर्मा। क्या हो जाएगा, जयश्री दास वर्मा, ठीक है। अब हम चलते हैं 27। हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोहन बोपन्ना और मैट एडबेन, ठीक है, एबडेन ने। 28 देखते हैं, भारत का पहला त्रिसेवा समान रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुंबई। आगे 29, किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 29 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अशोक कुमार को। 30 है, किस थीम के साथ 2 अप्रैल को विश्व ऑटिमस दिवस मनाया गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम्पावरिंग ऑस्टिक्स वॉइस। आगे, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 30। किस राज्य के 15 उत्पादों को GI टैग प्रमाणित उत्पादों की सूची में जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। आगे है, हाल ही में इसमें लिखा उपर्युक्त दोनों, और इसमें आंसर दिया है 3, ठीक है। अब बुल्गारिया और रोमानिया मारिए। आगे 34, हाल ही में सिगमोंगा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो 34 का आंसर बी हो जाएगा बी, यानी कि गोवा में। आगे है, PIB का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है। 35 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शेफ अली शरण। 36, अप्रैल 2026 में 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। 36 के आगे 37, संयुक्त राष्ट्र आयोग में महिला अधिकार संघ का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया गया है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सऊदी अरब। हम चलेंगे 38, अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है। 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान में। 39 है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा द्वीप उद्योग भारत और किस देश के बीच है, इसे देखेंगे। कच्चा द्वीप, ठीक है। 39 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्रीलंका। 40 है, ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने ATP में। तो 40 हो जाएगा आंसर बी,
नोवाक जोकोविच। आगे है 41, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? तो 41 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रॉन्ज मेडल ने। आगे है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि राज्यसभा से। आगे एस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 43 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए यानी कि संजय नायर। 44 है हाल ही में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई है, कहाँ पे? तो अब जाएंगे 44 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ताइवान में। आगे है किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दक्षिण कोरिया। आगे जाएंगे 46 के लिए, हाल ही में असम राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 19। आगे हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी। आगे है 48, वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर रहा है? 48, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पारादीप पोर्ट। अब चलेंगे 49, भारत में के कुल कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 49 आंसर हो जाएगा सी यानी कि 60। आगे है क्वेश्चन 50, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? किसने? विश्व बैंक ने कितना लगाया जीडीपी आपका वृद्धि होगा? तो तो आंसर हो जाएगा 6.6, ठीक है 6.6। तो चलिए इस वाला भी टेस्ट आपका फिनिश हो गया। तो डेली एक इसी तरह का आपका एक टेस्ट आएगा। आज इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स था, तो पिछले वाले दिन हमने देखा साइंस टेक का और करंट का। तो आने वाले वीडियो में जो भी टेस्ट होगा मैं उसे अपलोड करूंगा, आप चैनल से बने रहेगा। अगर आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर आप बहुत सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, तो आप जाइए विजिट कीजिए और देखिए। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए।